मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में आज और कल तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। PDMA का कहना है कि मरी इंतजामिया सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। मरी में आज बर्फबारी के इम्कानात 70% है। 22 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। आज पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बारिश का भी इम्कान साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी बना दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी मुतालिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा है। मैंने आज कमिश्नर पिंडी डिवीजन का चार्ज लिया है। तो मैं इस चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ कि जो अभी इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीजन का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं है। रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर जप्पा की DROs के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। साबिक कमिश्नर पिंडी की जानिब से धांधली के इल्जामात की तरदीद करते हैं। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और तलागंग के DROs ने भी कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इलेक्शन में कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई, कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर पिंडी के इल्जामात की इंक्वायरी का मुतालबा। अगर आप ऐसे इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल उसमें कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भैया इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द अमल सामने आ गया। कहा इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्जाम लगाना हक है मगर उसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई उन पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी से पूछे उनके पास कोई सबूत है। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कराने में उनका एक किरदार था मगर इलेक्शन का हुक्म उन्होंने नहीं लिया था। अदालत ने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया कराया था और 12 दिन में तारीख आ गई थी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस समेत तमाम मुलव्विस अफसरान ओहदों से फौरी मुस्ताफी हो। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सरदार लतीफ कोसा ने कहा है कि लियाकत चट्ठा के इंकशाफात के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि मैंडेट चुराया गया। PTI का मैंडेट वापस किया जाए। आमिर डोगर ने कहा कि वोट की ताकत से बानी PTI एक बार फिर वजीर आजम बनाए गए। अली मोहम्मद खान के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम देंगे, बातचीत करेंगे और फतह मक्का की मिसाल पर चलेंगे। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन के 8 दिन बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा और खुदकुशी की कोशिश की। तहकीकात होनी चाहिए कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन तक किससे राब्ते में रहे और किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेकाम लाना ही नहीं चाहता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए था जहाँ 3 दिन नताइज रुके रहे। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्जामात के सबूत भी देने चाहिए। बहुत बड़े इल्जामात की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। शाजिया मरी ने कहा है कि पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी को भी तशवीश है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आजादाना इंक्वायरी कराई जाएगी, असल हकाइक सामने लाए जाएंगे। नहीं लगता कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ सकता है। फैसल वावड़ा की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल से 1.25 साल 2 साल निकाल सकती है। किसी ने अदम एतमाद लाने का कहा था तो फजलुर रहमान उस वक्त बोल देते। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी उनके दोस्तों में से हैं, उनके साथ ज़हनी मसला काफी अरसे से है। वो शायद ज़हनी मसले पर ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। खुदकुशी की कोशिश करने वाला ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होता। अगर उनकी ज़हनी सेहत ठीक है तो बतौर गवाह लाया जाए। इल्जामात की तहकीकात हर सूरत होनी चाहिए। रावलपिंडी से कामयाब नून लीगी उम्मीदवार हनीफ अब्बासी ने लियाकत चट्ठा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, उनके पास फॉर्म 45, 47, 48 और 49 सब मौजूद हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक कर दी। इंकशाफात धांधली की प्लानिंग करने वालों के मुंह पर तमाचा है। रहनुमा JUIF हाफिज हमदुल्लाह का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल, तहकीकात का मुतालबा। कहा कि जब तक सियासत में मुदाखलत होगी तब तक पाकिस्तान बहरानों का शिकार रहेगा।